दोस्तों, अमेरिकन ब्यूटी कहानी है लेस्टर बर्नम की, जो उन्होंने अपने नजरिए से बताई है। मूवी स्टार्ट होते ही लेस्टर हम सबको बताते हैं कि कैसे अगले कुछ दिनों में उनकी मौत होने वाली है, पर उन्हें जरा सा भी इस बात का पता नहीं है। वो ये सोचकर भी दुखी होते हैं कि कैसे उनकी अभी की जिंदगी भी किसी मुर्दे की ही तरह है। लेस्टर हमें अपनी बीवी से मिलवाते हैं, जिन्हें वो 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और अब उनसे पहले की तरह प्यार नहीं करती। लेस्टर हमें अपनी बेटी से भी मिलवाते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि वो बाकी टीनेजर्स की तरह ही बेवकूफ़ और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। लेस्टर को ये भी लगता है कि उनकी बीवी और बेटी दोनों ही उन्हें एक नंबर का यूजलेस समझती हैं, और शायद वो हैं भी। अब आगे चल के हमें पता चलता है कि कैसे लेस्टर के ऑफिस में लोगों को फायर किया जा रहा है, और जब लेस्टर को बुलाकर ये पूछा जाता है कि उन्हें क्यों ना फायर किया जाए, तो लेस्टर गुस्से में कहते हैं कि जब उस कंपनी का सीईओ प्रोस्टिट्यूट्स पे हजारों डॉलर्स खर्च कर सकता है, तो वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी क्यों नहीं दे सकता, और जब वो उस कंपनी में 14 साल से काम कर रहा है तो उसे वो इज्जत मिलना चाहिए। और फिर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। जब लेस्टर घर आकर अपनी बीवी और बेटी को ये बात बताता है, तो दोनों में से कोई भी उसे सिंपैथी नहीं दिखाते, बल्कि उसकी बीवी का तो ये भी कहना होता है कि उसे ये नौकरी सिर झुकाकर करते रहना चाहिए, ताकि घर के खर्चे में कोई परेशानी ना हो। तभी हमें पता चलता है कि लेस्टर के पड़ोस में रहने वाला रिकी सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने का शौक रखता है। वो कुछ भी हो रहा हो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है, और इस समय भी वो वही कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि लेस्टर और कैरोलिन अपनी बेटी के स्कूल के फंक्शन में जाते हैं, जहां पहली बार उन्हें एंजिला दिखती है, जो कि डांस परफॉर्म कर रही थी। और एंजिला को देखते ही लेस्टर अपने ख्वाबों में खो जाता है, जहां उसे लगता है कि एंजिला उसके लिए अपने कपड़े उतार रही है, और ये सोचकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाद में जब जेन एंजिला को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाती है, तो लेस्टर उससे फ्लर्ट करने लगता है, जो कि जेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर एंजिला को इस बात से मज़ा आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि लेस्टर अपने फ़ोन से एंजिला को कॉल भी करता है और उसकी आवाज़ सुनना चाहता है, और फिर फ़ोन कट कर देता है। एंजिला समझ जाती है कि लेस्टर ही उसे मिस कॉल कर रहा था, और उसे ये भी अच्छा लगता है। फिर हमें लेस्टर के पड़ोसियों के बारे में बताया जाता है, जो कि रिकी फिट्स और उनके पिताजी कर्नल फ्रैंक फिट्स हैं, और उनकी माँ भी है। कर्नल फ्रैंक फिट्स के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, जिन्हें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक खास बात यह है कि उन्हें गे शब्द से ही नफरत है, और उनके हिसाब से गे लोगों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा नफरत करते हैं। आगे चलकर जेन और एंजिला में रिकी के साथ दोस्ती हो जाती है, और वो बातें करने लगते हैं। एक पार्टी में लेस्टर और कैरोलिन जाते हैं, जहां पर कि कैरोलिन पहली बार जिम बर्कली से मिलती हैं, और उन्हें लगता है कि वो उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो कैरोलिन जिम से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगती हैं, और जिम उन्हें किसी दिन ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं। उसी पार्टी में लेस्टर पहली बार रिकी से मिलते हैं। रिकी उन्हें गांजा देता है और जीवन का कुछ ज्ञान भी देता है। रिकी से मिलकर लेस्टर को बहुत अच्छा लगता है, और कई सालों में पहली बार वो खुद को दबा हुआ या कमज़ोर महसूस नहीं कर रहा था। उसी रात जब वो घर वापस जाते हैं, तो वहाँ पे एंजिला भी थी, और एंजिला को देखते ही लेस्टर फिर से उसे किस करने के बारे में सोचने लगता है, और अपने दिमाग में उसे किस कर भी लेता है।
खुद पे काबू ना रखते हुए लेस्टर अपनी बेटी के कमरे के बाहर जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है, जहां पर एंजेला कहती है कि कैसे उसे लेस्टर बहुत ही क्यूट लगता है और उसे ये भी लगता है कि अगर लेस्टर एक्सरसाइज करने लगे तो वो बहुत हैंडसम हो जाएगा। अपने पिता के बारे में ये बातें सुनकर जेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो एंजेला को चुप करा देती है। पर लेस्टर इस बात से खुश होकर उसी समय अपने गैराज में जाकर अपने कपड़े उतार देता है और एक्सरसाइज करने लगता है। उनका पड़ोसी रिकी इस चीज को भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। उसी रात लेस्टर अपने सपने में फिर से एंजेला को देखता है नहाते हुए और उसके पास जाने लगता है और ये सब सोचते हुए वो खुद के साथ खेलने भी लगता है। ये देखकर उसकी बीवी कैरोलीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे डिवोर्स देने का धमकी देने लगती है। तो लेस्टर उसे कहता है कि वो उसे डिवोर्स दे सकती है, पर डिवोर्स के बाद वो उसका आधा प्रॉपर्टी और सामान रख लेगा क्योंकि उसने अपनी जॉब छोड़ने की मन बना ली है। इससे डरकर कैरोलीन सोने चली आती है और कई सालों में पहली बार कैरोलीन को चुप करके लेस्टर बहुत खुश होता है और वो भी मुस्कुराते हुए सो जाता है। अगले दिन से लेस्टर दौड़ना चालू करता है और एक्सरसाइज भी करने लगता है और साथ ही वो रिकी से और गांजा खरीदता है। अपने पति में आए इस परिवर्तन को देखकर कैरोलीन हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया कि लेस्टर इतना बदल गया है। उसी दिन लेस्टर अपने ऑफिस में जाता है और अपने एचआर से कहता है कि उसे वो रेजिग्नेशन दे रहा है और इसके बदले में उसे 1 साल की सैलरी चाहिए, जिस पे एचआर हैरान होकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, जिस पे लेस्टर कहता है कि नहीं मिलने पर वो जाके मीडिया में सभी लोगों को बता देगा कि इस कंपनी के सीईओ ने कैसे प्रोस्टिट्यूट्स पर हजारों डॉलर खर्च किए हैं और साथ ही वो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी कर देगा। ये सुनकर एचआर उससे कहता है यू आर वन ट्विस्टेड फक। तो लेस्टर मुस्कुराकर जवाब देता है आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय विथ नथिंग टू लूज नाउ। और फिर वहां से लेस्टर चला जाता है। इसी दौरान कैरोलीन जिम बर्कली से मिलने जाती है और फिर वहां से वो लोग एक होटल में जाकर सेक्स करने लगते हैं। इस बात से कैरोलीन को बहुत खुशी होती है और उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। और इधर लेस्टर एक बर्गर की दुकान में जाकर नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है क्योंकि अब वो ज़िंदगी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। और जब ये सब हो रहा था तो उनकी बेटी जेन रिकी के साथ अपना दोस्ती बढ़ा रही थी और वो भी पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। घर पहुंचकर लेस्टर के जॉब छोड़ देने पर उसमें और कैरोलीन में झगड़ा होता है और जब लेस्टर के मना करने पर भी कैरोलीन चुप नहीं होती है तो लेस्टर दीवार पर प्लेट पटक कर सबको शांत कर देता है और फिर खाना खाता है। अगले दिन जेन अपने माता पिता को बताती है कि आज रात उसकी दोस्त एंजेला उन्हीं के साथ रुकने वाली है। और फिर जब कैरोलीन और जेन अपने अपने ऑफिस और स्कूल जा रहे होते हैं रिकी के साथ, तो लेस्टर रिकी को कॉल करने का इशारा करता है और अपने बकाया पैसे लेने के लिए कहता है। ये सब रिकी के पिता कर्नल फ्रैंक दूर से देख रहे थे और उन्हें रिकी पर शक हो जाता है और वो उसके कमरे में चले जाते हैं और उसके सामानों की तलाशी लेने लगते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे कैसेट्स मिलते हैं जिसमें से कि एक में लेस्टर का कपड़े उतारकर एक्सरसाइज करने वाला वीडियो भी था। इसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद उनका बेटा भी गे है, जिस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उधर कैरोलीन अपने नए बॉयफ्रेंड जिम के साथ किस करते हुए एक बर्गर के दुकान में आती हैं और बर्गर ऑर्डर करती हैं। ये वही दुकान था जहां पर कि लेस्टर ने नई जॉब शुरू की थी। लेस्टर अपनी बीवी की आवाज़ पहचान लेता है और वो खुद बर्गर लेकर उनके लिए बाहर आता है और साथ में उनसे ये भी पूछता है कि क्या उन्हें एक्स्ट्रा सॉस चाहिए।
लेस्टर की आवाज़ सुनकर कैरोलिन शॉक हो जाती है और तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है, जिस पे कि लेस्टर कहता है कि वो सिर्फ कैरोलिन को खुश देखना चाहता है और उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जिम कैरोलिन को छोड़कर चला जाता है और कैरोलिन रोने लगती है। फिर उसे लगता है कि शायद लेस्टर ही उसकी सारी दुख का कारण है और वो उसे मारकर रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। जब ये सब हो रहा था तो फिर लेस्टर खुशी खुशी घर आता है कि शायद अब उसे उसकी बीवी से छुटकारा मिल जाएगा और वो फिर से कपड़े उतारकर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी रिकी आता है पैसे लेने के लिए और पैसे लेकर चला जाता है। ये सब फ्रैंक अपने घर से दूरबीन से देख रहा था और उसे अब पक्का हो जाता है कि उसका बेटा और लेस्टर दोनों ही गे हैं। जब लेस्टर घर जाता है तो एंजिला उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और पहली बार यहाँ पे लेस्टर और एंजिला ने सच में किस किया। इसके बाद दोनों सेक्स करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एंजिला लेस्टर से कहती है कि वो आराम से करे क्योंकि ये उसका पहला बार है। ये सुनकर लेस्टर को झटका लगता है और फिर शायद उसे ऐसा एहसास होता है कि वो जो कर रहा वो सही नहीं है और वो रुक जाता है। वो खुद भी कपड़े पहन लेता है और एंजिला को भी कपड़े पहना देता है। एंजिला इस बात से दुखी हो जाती है कि शायद उसमें कुछ कमी है, इसीलिए लेस्टर उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता, जिस पर लेस्टर उसे समझाता है कि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है मगर शायद उनका सेक्स करना सही नहीं होगा। इधर कैरोलिन बंदूक लेकर अपने पति को मारने आ रही होती है और तभी रिकी के पिता कर्नल फ्रैंक आकर लेस्टर को किस करने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रिकी के पिता खुद एक गे थे, जिन्हें ये बात स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा डर था और जब उन्हें ये लगा कि लेस्टर और उनका बेटा दोनों गे है तो उन्होंने ये स्वीकार करने की ठान ली, मगर लेस्टर उन्हें रोक देता है ये कहते हुए कि शायद उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है और वो गे नहीं है। ये सुनकर रिकी के पिता बहुत शर्मिंदा होते हैं और रोते हुए अपना घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आते हैं और लेस्टर की खोपड़ी को उड़ा देते हैं। लेस्टर वहीं पर मरा पड़ा रहता है और ये मूवी एंड हो जाती है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लेस्टर गलत था जिसने सबसे पहले इमोशनली अपनी बीवी के साथ चीट किया, या फिर उसकी बीवी कैरोलिन गलत थी जिसने फिजिकली अपने पति के साथ चीट किया, या फिर उनकी बेटी जेन की गलती थी जो कभी भी अपने माँ बाप को समझने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। अगर आपको ये पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।